या कोई भी तुम्हें बोलता है कि तुम इस काम के लिए बनी ही नहीं हो क्योंकि मछलियां कभी पेड़ पे नहीं सड़ सकती, तो उसको बता देना। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, करियर से रिलेटेड है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही वो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो अब उन्हें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए आगे अपनी लाइफ में। तो करियर को समझाने के लिए कि तुम्हारे लिए बेस्ट करियर कौन सा होगा, हमें एक सवाल पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आइंस्टाइन गलत था। तो अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब समझ आ गया जो अभी मैं समझाने वाली हूँ, तो तुम्हें बहुत आसानी होगी अपना करियर चुनते हुए। तो आइंस्टाइन ने यह कहा था कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तुमने ये कोटेशन बहुत सारे बच्चों को भी बोलते हुए सुनी होगी और बहुत पेरेंट्स को भी बोलते हुए सुनी होगी कि बच्चों देखो, तुम साइंस मत लेना, तुम्हारे बस की नहीं है, मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और तुम आर्ट्स ही लेना। ऐसा बोलते हुए भी तुमने पेरेंट्स को सुना होगा। क्या है ऐसी चीज जो इस कोटेशन को गलत साबित कर रही है? पहले तो हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है कि जैसे लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो वो पत्थर का बना होता है कुआं, और रस्सी को बार बार खींचते हैं तो उस कुएं के एज पे भी निशान पड़ जाते हैं। मतलब पत्थर पे अगर हम रस्सी को बार बार खींचें तो पत्थर तक पे निशान पड़ जाते हैं। तो अगर कोई मूर्ख इंसान भी बार बार अभ्यास करे, बार बार प्रैक्टिस करे, तो वो भी उसी चीज में, जिस चीज में वो प्रैक्टिस कर रहा है, कुशलता प्राप्त कर पाएगा। मतलब कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आइंस्टाइन की कोट पे वापस आ जाएं, तो अगर ये मछली पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करेगी, जो कि अभी बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तुम कहोगे कि नहीं ये तो बेवकूफ़ वाली बात है, ये कैसी बात कर दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मछली प्रैक्टिस करेगी पेड़ पे चढ़ने की और कैसे चढ़ पाएगी पेड़ पे, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। चलो ठीक है, मान लिया तुम दोहों में बिलीव नहीं करते और तुम इन सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते, तुम साइंस स्टूडेंट हो, तो ठीक है, लॉजिक यूज़ करते हैं। लॉजिक क्या कहता है? सबने बायोलॉजी पढ़ी ही है, एवोल्यूशन। ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन थे? बंदर। बंदर से ही इवॉल्व हो के ह्यूमन बने हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जिराफ। 7.5 मिलियन ईयर्स अगो जिराफ की गर्दन उतनी लंबी नहीं होती थी जितनी की आज है, छोटी होती थी उस टाइम पे। प्रैक्टिस कर करके जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। यही चीज़ है एवोल्यूशन में, बंदर से इंसान बन गए। चीज़ें इवॉल्व होती हैं, हाँ माना कि उसमें सालों, कितना मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इवॉल्व होने पे, पर धीरे धीरे धीरे, वो तुमने सुना होगा ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। जितनी तुम मेहनत करोगे ना, वो मेहनत एक दिन फल जरूर लाएगी। इसी एवोल्यूशन के लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो तुम सोच सकते हो कि आज से कुछ मिलियन साल बाद हो सकता है कि मछलियां भी पेड़ पे चलनी शुरू कर दें। एवोल्यूशन बहुत तरीकों से हो सकता है। शुरुआत के लिए एक छोटी सी कोशिश ही काफ़ी है। जैसे कि जो ज़मीन है, यहाँ पे एक शार्क है, सपोज करते हैं बहुत बड़ी सी शार्क है, शार्क थी, उसे मछली को खाना था, मछली ज़मीन पे आ गई मरने के लिए तैयार, सपोज कर लेते हैं, और शार्क उसके पीछे पीछे वो भी ज़मीन पे आ गई, उसे खा के फिर वापस पानी में चली गई। उसी तरीके से एवोल्यूशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और हो सकता है एक दिन मछली पेड़ पे भी चढ़ जाए। तो ये तो बहुत ही इमेजिनरी चीज़ हो गई, बट सीरियसली एवोल्यूशन इसी तरीक़ों से होता है। ये तो बहुत ही आगे फ्यूचर की सोच हो गई कि ऐसा हो सकता है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और कोई किसी को भी गलत प्रूव नहीं कर सकता। जहाँ पे कोई बोलेगा कि ये चीज़ सही है, वहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे उसी चीज़ को बोलने के लिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसके अलावा और 4 चीज़ें भी हो सकती हैं। ये जो इतना सारा समझाया, इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि जब मछली पेड़ पे चढ़ सकती है एवोल्यूशन के थ्रू कितने मिलियन ईयर्स बाद, उसी तरीके से अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, मेरे लिए कौन सा पाथ होगा, ना मेरे पास टैलेंट है, ना मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ या पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, वट एवर इट इज़, तो साफ सी बात यह है कि कोई पैदा होते से ही अपने साथ टैलेंट को लेके नहीं आता। मतलब बच्चा पैदा हुआ और पियानो बजाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसे भी वो पियानो, वो टैलेंट, जो स्किल है, वो सीखनी पड़ती है कहीं ना कहीं लाइफ में, तभी जाके उसको आती है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो ज़रूर ऐसा होगा कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा पेंटिंग करता होगा, तभी प्रैक्टिस कर करके ही उसकी आज इतनी अच्छी पेंटिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैदा हुआ बच्चा और उसने शुरुआत से ही MF हुसैन की तरह सुंदर सुंदर सी पेंटिंगें बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। अगर
पढ़ाई की बात करें तो अपनी क्लास को ही एग्जाम्पल में ले लो। तुम्हारी क्लास का जो टॉपर बच्चा होगा ना, उसने भी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर्स को देखा होगा, और फेलियर्स नहीं भी तो भी उसने वो क्लास में फर्स्ट आने से पहले कितनी बार चीज़ों को प्रैक्टिस किया होगा, कितनी बार मेहनत की होगी। वो अलग बात है कि बच्चे कभी कभार बताते नहीं हैं आउट ऑफ जेलसी, वो कहते हैं नहीं हमने तो 1 घंटा पढ़ा था हम तो फर्स्ट आ गए। वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पूरे साल की पढ़ाई होती है जिसकी वजह से वो फर्स्ट आए होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग बात है। बट कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं टॉपर जो बता देते हैं कि हाँ हमने बहुत मेहनत करी है, इससे पढ़ा है, वॉट एवर इट इज। बट टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे, तो तुम खुद सोचो जब प्रैक्टिस से पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, वो कुएं से रस्सी को बार बार जब खींचते हैं तो कुएं पे निशान, कुएं की जो पत्थर होते हैं उन पे निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। और जो मछली है वो पेड़ पे चढ़ सकती है आफ्टर मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कोर्स। उसी तरीके से एबिलिटी, स्किल्स और तुम्हारी पढ़ाई, ये तीनों चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, एबिलिटीज़ और तुम्हें समझने वाली चीज़ें हैं, वो तभी आएंगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे लिखा है अगर हम फिश को जज करेंगे बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो उस फिश को लगेगा पूरी जिंदगी कि वो बेवकूफ़ है। उस फिश को क्योंकि लगता है कि वो बेवकूफ़ है इसलिए वो बेवकूफ़ होगी। अगर वो कोशिश करेगी, प्रैक्टिस करेगी, तो वो बेवकूफ़ नहीं रहेगी और वो पेड़ पे भी चढ़ पाएगी आफ्टर अ मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन को ध्यान में रखो कि प्रैक्टिस ही वो एक चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस तक पहुंचा सकती है, तुम्हें तुम्हारा सही रास्ता दिखा सकती है, वो चीज़ प्रैक्टिस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फिश को इंसान ले लेते हैं और ट्री यहाँ पे एक तुम्हारा कोई भी टैलेंट जो ऑफ कोर्स उस इंसान को लगता है कि वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता। जैसे कि एक इंसान है, वो हमेशा से पियानो बजाता आया है और उसे नहीं लगता कि वो कभी भी गाना गा पाएगा, तो अगर वो कभी कोशिश ही नहीं करेगा तो वो पूरी ज़िंदगी तो कभी भी वैसे गाना नहीं गा पाएगा। वो हमेशा यही समझता रहेगा कि वो बेवकूफ़ है, वो स्टूपिड है। अगर आइंस्टाइन की कोट को देखा जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली तो उसे सिर्फ पियानो ही बजाना चाहिए, वो पियानो में ही अच्छा है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो गाना गाने की भी प्रैक्टिस करेगा साथ साथ में, तो हो सकता है एक दिन कोशिश करते 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 जैसे मछली पेड़ पे चढ़ जाएगी ना, उसी तरीके से उसको भी गाना आ जाए। तो ठीक है, इस कोटेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. इसी में ऐड कर देते हैं, but if someone tells her that through practice she can climb a tree, then by watching her climb the tree, you will believe your whole life that you were stupid to judge her. तो मतलब कि अगर तुम कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे और ये सोचोगे कि मेरा रास्ता तो सिर्फ यहीं तक सीमित था, मुझे सिर्फ पियानो बजाना आता था और मैं गाना कभी गा ही नहीं सकती, तो तुम वैसे भी कभी गाना नहीं गा पाओगे। पर अगर बार बार लगातार कोशिशें करोगे गाना गाने की, तो हो सकता है एक दिन तुम गाना भी बहुत अच्छे से गा पाओ। और वो लोग जो तुम्हें आज तक जज कर रहे थे कि नहीं तुम गाना नहीं गा सकते, वो सब गलत साबित हो जाए। जो तो अगली बार तुम्हें आइंस्टाइन की कोई भी आधी अधूरी कोट सुनाता है, या कोई भी तुम्हें बोलता है कि तुम इस काम के लिए बनी ही नहीं हो क्योंकि मछलियां कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, तो उसको बता देना एवोल्यूशन के थ्रू मछलियां भी पेड़ पे चढ़ सकती हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कि पेड़ पे चढ़ के दिखा दे अगर मछली, तो उसको कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही और लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जब वो देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। तो मेन यही है कि प्रैक्टिस करो, और तुम्हारी जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे वो हर बार तुम्हारा एक एक कदम बढ़ता रहेगा तुम्हारी मंजिल की तरफ, और एक दिन तुम्हें जीत ज़रूर हासिल हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।